हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बनते हैं और जो पूछे भी गए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर के रूप में होगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। किसे? देवनागरी लिपि को। ये जो है कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाएं जैसे मधुशाला, क्या है? मधुशाला, मधुशाला, ये बहुत इनका जो है महत्वपूर्ण रचना है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जो है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। किसकी है? बिहार की। बिहार की और क्या क्या भाषा? भोजपुरी भी है। क्या है? भोजपुरी भी है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियाँ और दो सुखने की रचना की उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो की दो रचना है मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों, इनकी दो रचनाएं हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में पूछा भी जाता है, जिससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कुछ लड़के जो है क्या लगा देते हैं? चंद्रबरदाई। कुछ जो है क्या लगाते हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई नहीं होगा, क्या होगा? सरहपा। अगला, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, इनका और क्या क्या रचना है? गोदान भी है। क्या है? गोदान है, गबन है। गोदान, गबन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषी समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती जो है कितना है? 0.3%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भाषा जो है वो कौन सा है? भारूपी जो है हिंदी भाषा से ज़्यादा भारूपी। ठीक है, अगला, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उर्दंत मार्तंड। इसके कौन से लेखक हैं? पंडित जुगल किशोर। कौन है? पंडित जुगल किशोर हैं। जुगल किशोर इसके रचनाकार। अगला, 10वां, हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? उत्तर, सुमित्रा नंदन पंत। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। किस पर पाए थे? आपको कमेंट बताना है किस रचना पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। अगला, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषी समूह कौन सा है? इंडो आर्यन। कौन सा है? इंडो आर्यन। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। किस रचना के लिए? उर्वशी। कब मिला था? आपको कमेंट बताना है। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ की जा रही? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अगला, 15वां में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में। कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश में। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका? जयशंकर प्रसाद का है। और इनका झरना भी है और ऐसे बहुत से रचनाएं हैं। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 कालखंडों में। पहला आदिकाल या वीर गाथा काल, दूसरा मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीत काल,
चौथा आधुनिक काल। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। कितने? 22 भाषाओं का। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण। अगला देखते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषाओं को क्या कहा जाता मतलब भाषाओं को कहा जाता है? खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। इसके रचनाकार कौन है? इंसाअल्लाह खान है। कौन है? इंसाअल्लाह खान। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। कौन सा है? संवाद कौमुदी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर या कितने सम स्वर हैं? कितने? 11 स्वर हैं और 33 सम स्वर हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और 11 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगला देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 11 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को। यहीं तक जो टॉप 25 क्वेश्चन थे समाप्त हुए। यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, शेयर जरूर।